हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ राहुल यादव और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल मोशन 2.0। तो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज हम समुच्चय सिद्धांत में शुरुआत करने जा रहे हैं कि हमने 5 प्रकार पढ़ा और 6वें प्रकार के बारे में हम आज पढ़ेंगे। समुच्चय सिद्धांत का जो हमारा एक्सरसाइज 1.2 है वो शुरू होने वाला है। उससे पहले हम समुच्चय के 5 प्रकारों के बारे में पढ़ चुके हैं। तो हमने एकल समुच्चय पढ़ा, सिंगल सेट, उसके बाद रिक्त समुच्चय पढ़ा, इम्पटी सेट, उसके बाद हमने फिनिट सेट मतलब परिमित समुच्चय पढ़ा और उसके बाद अपरिमित समुच्चय मतलब इनफाइनाइट सेट पढ़ा और समान समुच्चय इक्वल सेट के बारे में हमने पढ़ा। यहाँ एक प्रकार छूट गया है, उसको पढ़कर हम एक्सरसाइज 2 आज कंप्लीट करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबी होगी लेकिन आप धैर्य रखेंगे, बहुत लंबी नहीं होगी, थोड़ा सा लंबा होगा। तो शुरुआत करते हैं, हम 6वें टाइप पे आते हैं। तो हमारा 6वां टाइप है समतुल्य समुच्चय। समतुल्य समुच्चय इक्विवेलेंट सेट्स कह सकते हैं आप। तो इक्विवेलेंट सेट, समतुल्य समुच्चय, अंतर थोड़ा है। समान समुच्चय और समतुल्य समुच्चय में थोड़ा सा अंतर है। समान समुच्चय में हमने पढ़ा था जो इक्वल सेट होते हैं उसमें एलिमेंट सेम हो, मतलब जैसे अगर पहले में मान लें कि 2 सेट हैं, ए मतलब 1 2 3 4 लिखा है। अगर मान लें दूसरा सेट है उसमें 2 3 4 और 1 लिखा है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि क्या ये दोनों इक्वल सेट हैं, समान समुच्चय हैं, तो आप देखकर बताइए कि जो एलिमेंट या जो चीज़ें सेट ए में लिखी है क्या वे सेट बी में भी लिखी हैं। तो आप देखेंगे कि 1 इसमें भी है, इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 3 इसमें है, बी में भी है, 4 इसमें है और बी में भी है। तो सेम एलिमेंट हैं, बस उनका आर्डर चेंज हो, उससे हम पहली क्लास में हम देखे हैं कि आर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आगे पीछे हो सकता है, लेकिन अगर सेम एलिमेंट लिखे हैं, जो एलिमेंट ए में है वही एलिमेंट बी में, एलिमेंट मीन्स अवयव जिनसे सेट बना है। तो अगर हमसे पूछा जाए कि सेट ए का एलिमेंट यहाँ क्या क्या है, तो 1 2 3 4। सेट बी का क्या है, वही है 1 2 3 4। तो अगर एलिमेंट सेम है, एग्जैक्ट सेम है, एक भी डिफरेंस ना हो, तो हम कहेंगे कि ए इक्वल सेट है, मतलब समान समुच्चय है। लेकिन अगर हमसे कहा जाए समतुल्य समुच्चय क्या होते हैं, इक्विवेलेंट, तो इक्विवेलेंट में बस इतना देखना होता है कि दोनों में जो एलिमेंट का नंबर है वो सेम होना चाहिए, अवयवों की संख्या समान होनी चाहिए, चाहे अवयव सेम हो या ना हो। इसका मतलब क्या है कि जो चीज़ें सेट ए में लिखी हो वो जरूरी नहीं है कि सेट बी में हो, लेकिन अगर 4 एलिमेंट इसमें है तो 4 इसमें होने चाहिए, अगर 3 इसमें है तो 3 इसमें भी होने चाहिए, 2 इसमें है तो 2 इसमें भी होने चाहिए, 1 इसमें है तो 1 इसमें होने चाहिए, 5 एलिमेंट अगर ए में है तो 5 एलिमेंट बी में भी होने चाहिए, लेकिन एलिमेंट इक्वल होना कोई आवश्यक नहीं है। तो अगर एलिमेंट का नंबर सेम हो, मतलब अवयवों की संख्या समान हो, तो उन्हें हम समतुल्य समुच्चय कहते हैं। और वहाँ यहाँ पर जो एलिमेंट हैं उनका इक्वल होना जो है वो आवश्यक नहीं है। तो इसकी डिफिनेशन हम लिखते हैं। दो समुच्चय ए व बी समतुल्य होते हैं यदि
यदि यदि यदि दोनों समुच्चयों में अवयवों की संख्या समान हो। अवयवों की संख्या, इस बात को आप याद रखेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स टू सेट्स आर सेड टू बी इक्विवेलेंट सेट व्हेन दीज सेट्स हैव इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। मतलब ऐसे दो समुच्चय जिनके पास अवयवों की संख्या समान हो उन्हें समतुल्य समुच्चय कहते हैं। और इस बात को आप याद रखेंगे कि अवयवों का इक्वल होना यह आवश्यक नहीं है, लेकिन उनकी नंबर का इक्वल होना आवश्यक है। मतलब अगर इसे हम सामान्य भाषा में कहें कि एन ए इक्वल टू एन बी, एन मीन्स नंबर, इस बात को आप याद रखेंगे कि नंबर जो है एन ए एन बी। जैसे एग्जाम्पल में हम लिखें, एग्जाम्पल में जैसे अगर हम देखें कि एक सेट मान ले, यदि को आप अंग्रेजी में इफ लिखेंगे, यदि 2 3 5 लिखा है, सेट ए का जो सेट के ए में 3 एलिमेंट हैं और सेट बी में मान ले 1 2 4 लिखा है, तो आप बताइए क्या दोनों इक्विवेलेंट हैं? तो हम कहेंगे हाँ दोनों इक्विवेलेंट हैं, क्योंकि यहाँ अगर एन ए हम चेक करें, एन ए कितना है 3, यहाँ चेक करें एन बी मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ भी 3 है, तो 3 3 अवयव दोनों में लिखे हैं, तो हम कहेंगे कि ये दोनों क्या हैं? समतुल्य हैं। क्या है? समतुल्य हैं। यहाँ ए व बी समतुल्य समुच्चय है। कैसे समुच्चय है? समतुल्य समुच्चय। और अगर हमसे एक एग्जाम्पल और कहा जाए कि यदि ए मान लें हम लिखा है 2 3 4 और बी में लिखा है 1 2 3 4 5, हमसे पूछा जाए बताइए कि क्या ये दोनों समतुल्य समुच्चय हैं, इक्विवेलेंट सेट है? तो हम कहेंगे कि इक्विवेलेंट सेट नहीं है, क्योंकि अगर इसमें आप देखेंगे तो केवल 3 एलिमेंट हैं और इसमें 1 2 3 4 5, इसमें 5 एलिमेंट हैं, तो यह नंबर सेम नहीं है। मतलब यहाँ लिख सकते हैं कि एन ए इक्वल टू एन बी, लेकिन यहाँ अगर आप निकालें कि एन ए में कितने, मतलब ए में कितने एलिमेंट हैं, तो यहाँ पर 3 एलिमेंट हैं, यहाँ पर अगर निकालते हैं आप तो देखते हैं 5 एलिमेंट हैं, तो लिखेंगे कि चूंकि एन ए नॉट इक्वल टू एन बी, एन का यहाँ सीधा सा मतलब है कि नंबर ऑफ एलिमेंट, अतः ए व बी समतुल्य समुच्चय नहीं है। अंग्रेजी में इस बात को कैसे लिखेंगे कि इफ ए इक्वल टू इतना, बी इक्वल टू इतना, ऐसे लिखेंगे, फिर एन ए नॉट इक्वल टू एन बी, हेंस ए एंड बी आर नॉट इक्विवेलेंट सेट। नॉट इक्विवेलेंट सेट, केवल ट्रांसलेशन की बात होती है मैथ में, बाकी कुछ नहीं होता है, सब सिर्फ ट्रांसलेशन की बातें होती हैं। तो डिफिनीशन आप देख सकते हैं, टू सेट ए एंड बी आर सेड टू बी इक्विवेलेंट व्हेन द नंबर ऑफ एलिमेंट इन बोथ सेट्स आर इक्वल। दोनों समुच्चयों में जो है अवयवों की संख्या समान होनी चाहिए, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि वे अवयव बराबर हों। अगर पहले में 3 अवयव हैं तो दूसरे में भी 3 होने चाहिए, अगर पहले में 4 हैं तो दूसरे में भी 4 होने चाहिए। अवयव को अंग्रेजी में एलिमेंट कहते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम एग्जाम्पल पर आते हैं।
देखिए वैसे समुच्चयों के और भी प्रकार हैं, लेकिन इन प्रकारों के बारे में हम इस एक्सरसाइज के बाद पढ़ेंगे, जिसमें हम सभी प्रकारों को एक साथ कंबाइन करके पढ़ लेंगे और उसके बाद आगे की एक्सरसाइजों पर चलेंगे। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल देखते हैं। और एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो अगर पहली एक्सरसाइज में अगर 5 एग्जाम्पल्स मान लें दिए, यहाँ पर 5 दिए हैं, तो जो दूसरी एक्सरसाइज से पहले जो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं उन एग्जाम्पल्स की शुरुआत 6 से होती है। तो आप इस बात को ध्यान में रखेंगे कि ये एग्जाम्पल नंबर 6 से शुरुआत होगी, लेकिन हम यहाँ पर इसे एग्जाम्पल 6 का नाम न देकर एग्जाम्पल 1 दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन आप एनसीईआरटी में देखेंगे, मैं नंबर बताता चलूँगा कि एनसीईआरटी में है एग्जाम्पल नंबर 6 है, लेकिन यह हमारी नई एक्सरसाइज होगी, इसलिए हम एग्जाम्पल नंबर 1 मानकर चलेंगे। और इस एक्सरसाइज से कुछ एग्जाम्पल्स या सवाल जो होंगे वो हम अलग बुक से भी करेंगे। जैसे एक बुक्स है हरस स्वरूप शर्मा, भगवत स्वरूप शर्मा की, जिसे डॉक्टर मनोहर रे के नाम से जाना जाता है, लेकिन इसमें वो है नहीं लेखक, वो कक्षा 10 तक ही लेखक हैं इस पुस्तक के। और उसके बाद आर.एस. अग्रवाल के कुछ एग्जाम्पल होंगे और जो अलग हैं, थोड़ा स्टैंडर्ड टाइप के क्वेश्चन हैं अवाडी शर्मा के भी। तो सबसे पहले हम एनसीईआरटी पर फोकस करेंगे। एनसीईआरटी के जब एग्जाम्पल्स समाप्त होंगे, और एग्जाम्पल्स में भी ही हम करेंगे, एक्सरसाइज में नहीं। एक्सरसाइज में हम एनसीईआरटी केवल एनसीईआरटी करेंगे, और जो अलग से जो क्वेश्चन होंगे उन्हें एग्जाम्पल में ही हम करेंगे। तो जहाँ से एग्जाम्पल अलग बुक से शुरू होंगे हम वहाँ पर बता देंगे। तो पहली शुरुआत हम एग्जाम्पल नंबर 6 है एनसीईआरटी में, इसे हम 1 मान के शुरू करते हैं। सवाल है, बताइए कि निम्नलिखित समुच्चयों में कौन परिमित हैं और कौन अपरिमित हैं। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फिनिट और इनफाइनाइट। मतलब कौन से समुच्चय परिमित हैं, मतलब निश्चित हैं, कौन से अनिश्चित हैं, अपरिमित हैं। बस हमें यही बताना है। तो आप क्वेश्चन को किताब से देख लेंगे, और अगर जो क्वेश्चन एनसीईआरटी के नहीं होंगे उन्हें हम अलग से लिखवा देंगे। तो एक बार आप फिर ध्यान से सुनिए। बताइए कि निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन से परिमित हैं और कौन से अपरिमित। सबसे पहले तो आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और उसकी बातें समझें कि क्वेश्चन हमसे कहना क्या चाह रहा है और हमसे मांग क्या रहा है। अगर ये बातें स्पष्ट नहीं होंगी तो आप कितना भी कूद लें यहाँ से वहाँ, कुछ होने वाला नहीं है। अंत में क्वेश्चन की बातें अगर समझ में नहीं आएंगी तो आप सवाल तक, आंसर तक नहीं पहुँच सकते। तो सबसे पहले आप वक्त दें, क्वेश्चंस को वक्त दें। जब शुरुआत करें तो थोड़ा आराम से पढ़ें, क्वेश्चंस की बात को समझ लें, उसके बाद आगे बढ़ें। तो मतलब इस क्वेश्चन की बातें तो आपको समझ में आ गई होंगी। पूछ रहा है सीधा सीधा कि कौन फिनिट है कौन इनफाइनाइट है, मतलब इन्फिनिट है, परिमित अपरिमित। तो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, इसमें 5 हैं 6वें एग्जाम्पल में, मतलब जो हमारा पहला एग्जाम्पल है। तो क्वेश्चन है यक्स सच दैट यक्स। पढ़ना हम सीख चुके हैं, इसे क्या पढ़ते हैं, यक्स सच दैट यक्स, यक्स ऐसा कि यक्स हिंदी में। एलिमेंट n, मतलब n क्या है, वो नेचुरल नंबर है। क्या है, नेचुरल नंबर का सेट है, मतलब प्राकृतिक संख्या। शुरुआत कहाँ से होती है, 1 से, और कहाँ तक, अनंत तक होते हैं। और की जगह पर एंड लिखा होगा इंग्लिश में, यक्स माइनस 1 यक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। अब हमें यह बताना है कि यह परिमित होगा कि अपरिमित। ऐसे क्वेश्चंस को आप ध्यान से देखिएगा, अच्छे क्वेश्चंस हैं। और ऐसे ही क्वेश्चंस हम आर.डी. शर्मा और आर.एस. अग्रवाल से लेंगे, तो जो थोड़ा बड़े होंगे, एडवांस टाइप के क्वेश्चन होंगे, अभी आप देखेंगे उनको। क्लास थोड़ा लंबी होगी, चलेगा, लेकिन थोड़ा लंबी क्लासेस पढ़ने की आदत डालिए, क्योंकि 2-4 मिनट में कुछ होने वाला नहीं है। और अगर ऐसे चलते रहे तो काफ़ी, वैसे भी पीछे हैं, शुरुआत हमने लेट की, चैनल ही लेट शुरू हुआ। तो आप लोग ध्यान से देखें, जितने लोग देख रहे हैं वो लोग पूरा वीडियो देखें, धीरे धीरे चीज़ें और अच्छी मिलेंगी, मैं कोशिश करूँगा। तो आप देखें पहला क्वेश्चन हमारा। अब आप इसे ध्यान से देखें, यक्स ऐसा कि यक्स, यहाँ जो यक्स है वो एलिमेंट है n का,
और बताइए यन क्या होगा, यन क्या होगा 1 2 3 डॉट 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 डॉट। हमने इस बात को नोट कर लिया। वैसे तो हमें बताना है सिर्फ, बहुत लोग क्या डायरेक्ट हल करेंगे, पीछे गए आंसर पलटा, परिमित है का परिमित बता दिए, लेकिन इससे बात नहीं बनने वाली है। इससे आप नकलची बनेंगे, बस कुछ नहीं होने वाला, इससे आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। आप पहले क्वेश्चन को हल करना सीखिए, भले क्वेश्चन वन लाइनर हो। जब आप चीज़ों को हल करना सीख जाएंगे तो आप देख कर बताइए, चाहे सॉल्व करके बताइए, चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। वैसे आप डायरेक्ट बता दीजिएगा जब आपको चीज़ें समझ में आ जाए, लेकिन पहले आप क्वेश्चन को हल करना सीखेंगे। कैसे सीखेंगे, देखिए पूरी प्रोसेस देखिए, जो जो दिया हमने उसे नोट कर लिया। यहाँ पर हम लिख सकते हैं दिया है। अब बताइए कि इस वैल्यू का मान जो है x - 1 x - 2 = 0, तो यह कितने मानों पर संभव है, यह x के कितने मानों पर संभव है। एक बार पूछ कर देखिए, यह x के कितने मानों पर संभव है। संभव का मतलब क्या है कि जो x - 1 और x - 2 दिया है, बीच में यहाँ पर कोई साइन नहीं है, मतलब गुणा है, तो इनका जो गुणनफल है वो 0 के बराबर होगा। x का ऐसा कौन सा मान होगा, कितने मान होंगे, 1 मान होगा, 2 मान होंगे, 3 मान होंगे, 4 मान होंगे, कि अनंत मान ऐसे होंगे कि x की इनफाइनाइट वैल्यूज होंगी कि जिन पर इसकी वैल्यू 0 आएगी। तो आप रख कर चेक करिए, यह हमें पता है। तो आप अगर 1 रख देते हैं, ध्यान से देखिएगा, मैं रख के एक आध वैल्यू दिखा दे रहा हूँ, और बाकी क्वेश्चंस मैं वैसे ही सॉल्व करूंगा, रख कर नहीं बताऊंगा, सिर्फ वैसे बताता चलूंगा। अगर n बराबर हम 1 रख दें, अंग्रेजी में लिखेंगे बाई पुटिंग n = 1, या लिख सकते हैं पुट n = 1। तो आप यहाँ रखें 1 - 1 और यहाँ से 1 - 2, तो यह हमारा LHS है। अब देखिए आप 1 यहाँ 0 आएगा, यहाँ -1 आएगा, और गुणा कराएंगे तो 0, मतलब एक मान है, एक मान हमें मिल गया x बराबर 1। और अगर यहाँ 2 रख दें तो आप देखिए 2 रखेंगे तो 2 में से 1 गए 1 आएगा, और यहाँ 2 में से 2 गए 0, तो 1 0 0 हो जाएगा। मतलब x का एक और मान है, इस क्वेश्चन को हम डिटेल में देख रहे हैं। अब आप यहाँ पर रख कर देखें LHS में, तो LHS हमारा लेफ्ट हैंड साइड यही है, x - 1 x - 2 रखें यहाँ पर आप 2। अब बताइए 2 में से 1 गए 1, और यहाँ 2 में से 2 गए 0, तो 1 0 0 0 आ गया। अब बताइए 2 मान तो मिल गए, x की 2 ऐसी वैल्यूज मिल गई जिन पर यह जो संबंध है, यह रिलेशन जो है सेटिस्फाई हो रहा है। और वैल्यूज खोजने की कोशिश करिए, क्या ऐसा और वैल्यूज पर है। तो अब आप बड़े मान रखिए, 1 2 हम रख चुके हैं, -1 रखिए, छोटे मान रख कर चेक कर लीजिए, -1 यहाँ रखेंगे तो -2 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा। ऐसे माइनस की जितनी वैल्यू रखेंगे, अगर -2 रख दें तो 2 1 3, 2 2 4, 4 3 12, ऐसा माइनस मतलब किसी भी निगेटिव वैल्यू पर ऐसा संभव नहीं है। तो फिर हम पॉजिटिव में आगे बढ़े, 3 रख कर चेक करें। 3 अगर रखें आप तो 3 में से 1 गए, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 3 में से 2 गए 1, मतलब 2 करना 2। अगर 4 रख दें तो 4 में से 1 गए 3, और 4 में से 2 गए 2, तो 3 दूनी 6। मतलब जैसे जैसे हमारी वैल्यूज बड़ी होंगी, हम देखेंगे कि ऐसा कोई मान नहीं है जिस पर यह वैल्यू 0 के बराबर हो। तो हमें कितने मान मिले आप बताइए। तो x के कितने मान हैं, एक 1 है, एक 2 है। अब बताइए यह परिमित समुच्चय है कि अपरिमित समुच्चय, केवल 2 मान है ना। आप बताइए कितने होंगे, क्या है, परिमित है क्या परिमित, मतलब फिनिट है कि इनफाइनाइट है। तो केवल 2 ही मान मिले, 2 को आप गिन सकते हैं, तो यह कौन सा समुच्चय है, तो परिमित समुच्चय मतलब फिनिट सेट। यह बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। और
न समझ में आई हो तो वीडियो को फिर से पीछे करके देखिएगा, समझ में आ जाएंगी। उम्मीद करता हूँ समझ में आई होंगी। मैंने ऐसे बताया, एक्सप्लेन किया इसको, तो आप वैल्यूज़ को रख कर चेक करेंगे कि कैसे आंसर निकालना है। अगर हमें ये चीज़ें पता होती, जैसे अगर पहले से हमने इसको प्रैक्टिस किया है, तो फिर से मान लें अगर एग्जाम में हमें यह क्वेश्चन मिला, सिर्फ हमसे पूछा गया, ऑप्शनल क्वेश्चन है MCQ टाइप का, और हमसे कुछ चारों ऑप्शन में हमें टाइप दिया है सेट का। एक टाइप में लिखा है फिनिट है, इनफाइनाइट है, उसके बाद सिंगल है, नल है, मतलब जीरो वेक्टर, जीरो सेट है, तो क्या बताएंगे आप? तो हम डायरेक्ट रख कर चेक कर सकते हैं। अगर ये हमें पता होता, हम एक रख दें तो एक आप पे आ रहा है, जीरो हो जा रहा है, दो रख दें, दो पे जीरो आ रहा है, सिर्फ दो वैल्यूज़ हैं, तो हम क्या बता देंगे? परमिट है, मतलब फिनिट है। तो इसका स्क्रीनशॉट लें। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन, अब थोड़ा हम तेज़ी से चलेंगे आगे, तो स्क्रीनशॉट ले लें आप। अब हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है इसी में, वह क्वेश्चन है कि यक्स सच दैट यक्स एलिमेंट n और यक्स स्क्वायर इक्वल टू 4। अब अंग्रेजी में एंड लिखा होगा, बस इतना सा अंतर है। तो हमसे पूछ रहा है कि बताइए यह कैसा सेट होगा, यह परिमित है कि अपरिमित। केवल हमें इन्हीं क्वेश्चन में हमसे सिर्फ दो ही सेट के बारे में पूछा गया है, तो अन्य सेट के बारे में हम सोचेंगे नहीं। तो हमसे यही बताना है, या तो परिमित होगा या तो अपरिमित। तो ये आप डायरेक्ट रख कर चेक कर लीजिए। पूछ रहा है यक्स जो है एलिमेंट है। अब बताइए यक्स एलिमेंट है n का, तब तथा n क्या होगा? 1 2 3। n हमेशा नेचुरल नंबर होगा, वो क्योंकि ये सेट है नेचुरल नंबर का। अब बताइए यक्स, इसमें से कोई एक वैल्यू रख के चेक करिए क्या 4 आता है। उसका स्क्वायर करने के बाद एक का स्क्वायर करेंगे तो एक आएगा, 4 नहीं आ रहा है। दो का स्क्वायर कर दें, दो दूनी 4, और तीन का स्क्वायर कर दें तो 3 3 का 9। केवल एक वैल्यू है, और वह क्या है? यक्स इक्वल टू 2 पर यक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 संभव है, केवल यक्स इक्वल टू 2 पर केवल एक मान है। अब बताइए कि अगर दो रखेंगे तभी यह इक्वल होगा कि नहीं? लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। और एक वैल्यू और है, एक वैल्यू और है -2। क्या है? केवल नहीं लिखेंगे। यक्स बराबर 2, यक्स बराबर 2 और -2। अगर -2 रख दें हम तो 2 दूनी 4, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 2 मान हैं। तो यक्स के कितने मान हैं? 2 मान हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है स्क्वायर में, क्यूब में, तो आप माइनस रख कर भी चेक करेंगे। जैसे +2 पे हमें 4 प्राप्त हुआ, तो आप -2 रख कर चेक करेंगे कि क्या 4 आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर 2 मान हैं, मतलब यक्स बराबर 2 -2। अब बताइए इसमें कितने एलिमेंट हैं? 2। और जब एलिमेंट की संख्या हम गिन सकते हैं तो कैसा सेट होगा? फिनिट। तो लिखेंगे अतः यह परिमित समुच्चय है। अंग्रेजी में आप लिखेंगे हेंस दिस इज फिनिट सेट। अब आप आइए तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन हमारा है यक्स सच दैट यक्स एलिमेंट n और 2x - 1 बराबर 0। अब बताइए कि यहाँ पर क्या होगा। और एक चीज़ ध्यान से देखिए, 1/2 रखेंगे तब भी 0 हो जाएगा, लेकिन हमें बटा वाला मान, वैल्यू जो फ्रैक्शन वैल्यू नहीं रखनी है, रेशनल नंबर की वैल्यू नहीं रखनी है, क्योंकि यक्स क्या है? n है। मतलब n की वैल्यू पहले से ही साफ है कि या तो 1 2 3 डॉट डॉट होगी। लेकिन एक चीज़ देखिए, यहाँ पर मैंने थोड़ा गलत बता दिया, इसे आप ध्यान से देखिए। इसको हटा देंगे, -2 नहीं लेंगे। क्यों -2 नहीं लेंगे? क्योंकि वो हमसे कह रहा है नेचुरल नंबर है, और -2 इंटीजर होता है। तो इसके लिए सॉरी, थोड़ा देख लेंगे आप, इसे मिटा देंगे। केवल
मैंने जो शुरू में लिखा था वो सही था, पुस्तक में केवल सही है, केवल यक्स बराबर 2 पर ही ऐसा संभव है। तो आप इस बात को याद रखेंगे कि यक्स क्या है, यक्स क्या है, इस बात को अच्छे से याद रखेंगे, नहीं तो आंसर में गड़बड़ी आ सकती है। तो यक्स जब इतना है, एलिमेंट है, यन का मतलब यक्स का जो मान होगा वो 1 2 3 4 यही सब होगा। तो यहाँ पर कुछ रख कर चेक करिए क्या 0 आएगा। अगर 1 रख दें तो 2 1 नम 2, 2 में से 1 गए 1। अगर 2 रख दें तो 2 दूनी 4, 4 में से 1 गए 3, 0 आ नहीं रहा है। किसी भी मान पर यक्स के किसी भी मान पर ऐसा संभव नहीं है। और जब ऐसा संभव नहीं है तो इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। मतलब कोई एलिमेंट ना होने का मतलब क्या होता है कि x इक्वल टू फाई, क्या है, फाई। जब कोई एलिमेंट ना हो तो इसका मतलब फाई, और जब फाई बीच में लिखा है, याद रखें यहाँ पर अगर फाई लिखा है तो यह एक एलिमेंट है। कितना एलिमेंट, एक। तो यह कैसा समुच्चय है, यह भी परिमित समुच्चय है। अतः यह परिमित समुच्चय है। कैसा समुच्चय है, परिमित समुच्चय है। तो यह मतलब जो पहला दूसरा तीसरा था, तीनों क्या है, फिनिट सेट है। तो कैसे निकालेंगे ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसका चौथा क्वेश्चन देखिए। चौथा क्वेश्चन है यक्स सच दैट यक्स एलिमेंट n और यक्स एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। मतलब पहले से बता रहे हैं कि यक्स जो है एलिमेंट है n का, क्या है, n का। तब n क्या होगा, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। अभी हमसे पूछ रहे हैं कि यक्स जो है एक अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर है, क्या है, प्राइम नंबर। और प्राइम नंबर के बारे में आप जानते हैं प्राइम नंबर क्या होती है, जिसके केवल 2 फैक्टर हो, एक 1 हो, एक वह खुद हो। मतलब ऐसी नंबर्स जो केवल 2 नंबर से कटे, 2 संख्याओं से कटे, एक से और एक खुद से, ऐसी नंबर्स को प्राइम नंबर कहते हैं। अंग्रेजी में दोज नंबर्स which have only 2 factors 1 and itself are called prime numbers। तो ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, एक एक और एक स्वयं, उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। तो बताइए अभाज्य संख्या कितनी लिख सकते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, एक नहीं हो सकती। एक के पास केवल एक गुणनखंड, शर्त क्या है, 2 गुणनखंड होने चाहिए, 2, न तो 2 से कम न तो 2 से ज्यादा। तो याद रखेंगे आप इस बात को, एक के पास केवल एक फैक्टर है, इसलिए एक जो है प्राइम नंबर नहीं है। तो 2 3 5 7, आप देखिए इन नंबर्स को कितने से कट रही हैं, खुद से, एक से। 9 नहीं होगा, बहुत लोगों की जुबान पे पहले 9 आता है। 9 1 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, खुद से, उसके पास 3 फैक्टर हो गए, 1 3 9, तो 2 से ज्यादा हो गए। और शर्त क्या है, केवल 2 होने चाहिए, केवल 2 होने चाहिए। तो अब बताइए यह संख्या कहां तक जाएगी, खत्म होगा, अनंत। तो यह कैसा सेट है, अतः यह अपरिमित सेट समुच्चय है, अपरिमित समुच्चय है। इसका मतलब कि ये, अब बताइए प्राइम नंबर्स खत्म होंगी,
आगे हम बढ़ते जाएंगे, प्राइम नंबर्स मिलती जाएंगी। और ऐसा संभव ही नहीं है कि यह संख्या जो प्राइम नंबर्स हैं वो समाप्त हों, और जब प्राइम नंबर समाप्त नहीं होंगी तो यह कैसा सेट होगा, यह अपरिमित समुच्चय होगा, इनफाइनाइट सेट होगा। आइए पांचवें क्वेश्चन पर। पांचवा क्वेश्चन हमारा है कि x सच दैट x एलिमेंट n और x विषम संख्या है। अब आप इसे डायरेक्ट बता सकते हैं। अब बताइए विषम संख्या है, विषम संख्या खत्म होगी? ऐसा संभव नहीं है। और जब विषम संख्या खत्म नहीं होगी तो कैसा होगा, अपरिमित। चेक कर लें आंसर में कि x एलिमेंट है n का, और n क्या है 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, और x है विषम संख्या, क्या है विषम संख्या ऑड नंबर, और ऑड नंबर 1 3 5 7 9 11 डॉट डॉट डॉट। अब अनंत तक यह खत्म नहीं होंगी तो लिखेंगे हम, अतः यह अपरिमित समुच्चय है। कैसा है, अपरिमित समुच्चय है। अच्छा आप बताइए, अगर हम समुच्चयों के प्रकार के बारे में ना पढ़े होते और डायरेक्ट आकर यहीं कूद पड़े होते आंसर पर, क्वेश्चन आंसर पर या एग्जाम्पल्स पर, क्या बातें समझ में आती? कुछ नहीं समझ में आता। तो सबसे पहले आप थ्योरीज और उसके बाद फार्मूलाज को पूरी तरह से पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस को टच करेंगे, एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस को। सबसे पहले पूरी थ्योरीज पढ़नी है, उसे नोट करना है। मैथ पढ़ने का सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि सबसे पहले आप पूरे फार्मूलाज को और पूरी थ्योरीज को अच्छे से पढ़िए, उनका एप्लीकेशन पढ़िए, उसके बाद सवालों पर आइए, और नहीं तो वहीं कूदते रह जाएंगे। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम अगले एग्जाम्पल पर चलते हैं। एनसीईआरटी में एग्जाम्पल नंबर 7 है, और पेज नंबर जो है वो इंग्लिश वाली बुक में वह पेज नंबर 8 है, और हिंदी मीडियम की जो बुक है उसमें पेज नंबर 9 है। तो आइए मैं सवाल पढ़ के सुनाता हूँ, सवाल आप देख लेंगे। समान समुच्चयों के युग्म छांटिए, यदि ऐसा कोई युग्म है तो कारण भी बतलाइए। अंग्रेजी में सवाल लिखा है कि फाइंड द पेयर्स ऑफ इक्वल सेट्स इफ एनी गिव रीजंस, मतलब यदि ऐसा कोई है तो कारण भी बताइए कि समान क्यों है। तो सबसे पहले हम सवाल में कुछ नोट करते हैं जो हमें दिया है। ए जो है वो लिखा है कि 0, फिर उसी के सामने बी लिखा है, बी यक्स सच दैट यक्स ग्रेटर देन 15 और एंड मतलब यक्स लेस देन 5। इसी में सी लिखा है, यक्स सच दैट यक्स माइनस 5 इक्वल टू 0, कामा लगाते चलेंगे, डी इक्वल टू, कामा कैसे लगाते हैं, कामा अगर न लगाना हो समझ लीजिए 9 है, यह 9 डी यक्स सच दैट यक्स स्क्वायर इक्वल टू 25, और ई लिखा है कि यक्स सच दैट यक्स समीकरण मतलब इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इक्वल टू 0 का एक धन पूर्णांक मूल है। धन पूर्णांक मूल का मतलब होता है कि जो इसका आंसर एक होगा, रूट जो होगा वो पॉजिटिव होगा, जो इसे हम कल हल करने के बाद प्राप्त करेंगे। यह द्विघात है, क्वाड्रेटिक है, तो इसके कितने रूट्स होंगे, 2। कक्षा 10 में आप पढ़ चुके हैं, तो 2 उत्तर होंगे। उन्हीं दोनों में से पूछ रहा है कि एक धन पूर्णांक होगा, पॉजिटिव इंटीजर
होगा। तो आंसर में आइए आप देखते हैं, पूछ रहा है कि इसमें से बताइए 5 सेट दिए गए हैं, पांचों में से क्या कोई इक्वल है। और इक्वल सेट की आप डिफिनीशन पढ़ चुके हैं, जानते हैं उसके बारे में कि दोनों में सेम एलिमेंट होने चाहिए। अब बताइए कि 0 जो है वो ए में है, 0 किसका एलिमेंट है, ए का। और आप पूरा सेट चेक करिए क्या किसी में 0 है, किसी में 0 आ रहा है, चेक करके देखिए। बी वाले में देखिए, कह रहे हैं कि यक्स सच दैट यक्स, यक्स ऐसा कि यक्स बड़ा है 15 से और यक्स छोटा है 5 से। ऐसा कोई मान हो सकता है कि 15 से बड़ा हो 5 से छोटा? बताइए, ये एक ही मान हो, वह 15 से बड़ा हो 5 से छोटा हो, तो ये तो असंभव है, मतलब फाई होगा इसका आंसर। उसके बाद सी में कह रहा है यक्स सच दैट यक्स माइनस 5 इक्वल टू 0, 5 इक्वल टू 0। यक्स का कोई ऐसा मान जिस पर यक्स माइनस 5 क्या हो, 0 हो। और उसके बाद तीसरा डी लिखा है यक्स सच दैट यक्स स्क्वायर इक्वल टू 25, तो एक मान है, मतलब इसमें भी 0 शामिल नहीं है। अगर यहाँ 0 रख दें तो 0 आएगा, यक्स की जगह पे 0 रख दें तो क्या 0 आएगा, नहीं आएगा। तो हम न तो ए बी के बराबर मिला, न तो सी के बराबर मिला, न तो डी के बराबर मिला। यक्स ऐसा कि यक्स अब धन पूर्णांक है, 0 न तो धन पूर्णांक होता है न तो ऋण पूर्णांक। इसका जो उत्तर आएगा वो चाहे जो आए उससे हमसे लेना देना नहीं है, ये धन पूर्णांक की बात कर रहा है। तो 0 न तो धन होगा न तो ऋण होगा, तो ए किसी से भी मैच नहीं कर रहा है। तो यहाँ हम लिखेंगे कि यहाँ स्टार बना बना के नोट कर सकते हैं, यहाँ 0 बी सी डी ई में से किसी में भी नहीं है, किसी में भी नहीं है। अतः ए नॉट इक्वल टू बी कामा ए नॉट इक्वल टू सी, ए नॉट इक्वल टू डी, ए नॉट इक्वल टू ई, मतलब ए किसी के भी बराबर नहीं है। ए का काम खत्म। अब आइए हम बी और सी को देख लें। बी वाले पे आइए, बी जो लिख रहा है यह, अब आप सोच कर देखिए कि क्या ऐसा संभव है कि कोई ऐसी संख्या हो वह 15 से बड़ी हो और 5 से छोटी हो। जो 15 से बड़ा होगा 5 से छोटा कैसे हो सकता है। अगर 20 लें 15 से बड़ा तो 20 क्या 5 से छोटा है, कोई भी वैल्यू लेकर देखिए, तो यह ऐसा असंभव है, इम्पॉसिबल है। तो जहाँ इम्पॉसिबल वाली बातें आ जाए वहाँ पर फाई होता है। क्या होता है, फाई। अब बताइए यह फाई है, रिक्त समुच्चय है। अब रिक्त समुच्चय है तो इनमें से कोई रिक्त समुच्चय है, इसी को छोड़कर कोई भी रिक्त समुच्चय नहीं है, कोई भी नल सेट नहीं है। अतः बी को छोड़कर कोई भी रिक्त समुच्चय नहीं है। अतः अब ए वाला मामला पहले साफ है, ए को तो हम लिखेंगे नहीं। अतः बी नॉट इक्वल टू सी, बी नॉट इक्वल टू डी, बी नॉट इक्वल टू ई। अब बी भी अपने घर गए, बचे सी डी ई। अब आप सी डी ई में आइए, देखिए यहां बात हो रही कि सी, अगर आप देखेंगे तो सी में केवल एक आंसर आएगा। यक्स का कौन सा मान हो कि उसमें से 5 घटा दें 0 आ जाए, 5 में से 5 घटाएंगे तभी आएगा ना। तो यहाँ पर यक्स का सी में यक्स बराबर केवल 5 होगा, 5 पर शर्त संभव है जो दिया है। अतः सी बराबर 5, सी बराबर 5। और आप डी से तुलना करके देखिए कि डी में लिखा है यक्स सच दैट यक्स स्क्वायर इक्वल टू 5।
और डी में देखें आप, यहाँ भी हम कुछ बताने के मतलब स्पष्ट रूप में अभी हम तैयार नहीं है कि बता सके कि सी किसके इक्वल है। तो डी को पहले देख लेते हैं। अब बताइए, डी वाला लिखा है यक्स सच दैट यक्स स्क्वायर इक्वल टू 5। यहाँ पर आप देखिए कितने मान हो सकते हैं कि 25 आए, तो 5 भी हो सकता है, -5 भी हो सकता है। हम लिखेंगे डी में यक्स बराबर क्या होगा, -5 और +5 होगा कि नहीं, ध्यान से बताइए कैसे होगा, उसे देखिए। देखिए कैसे, -5 का भी स्क्वायर 25 होगा और +5 का भी स्क्वायर 25 होगा। मतलब -5 पर भी अगर स्क्वायर करें तो 25 आएगा और +5 का भी करें तो भी 25 आएगा। मतलब इस शर्त को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसके 2 उत्तर होंगे। अब बताइए क्या यह सी से मैच कर रहा है? सी में केवल एक है, तो यहाँ हम लिख देंगे अतः सी नॉट इक्वल टू डी। तो सी और डी भी निकल लिए। अब बचे एक, अब उनके पास आ जाइए, उनका भी रूप देख लीजिए कैसा रूप है। तो ई में हम इसको हल कर लेते हैं। इसे पहले हल करिए, आप देखिए यक्स स्क्वायर -2x -15 बराबर 0। तो 2 भागों में बांट करके बाई स्प्लिटिंग मेथड, मिडिल टर्म को 2 भागों में डिवाइड करने वाली मेथड है। तो देखिए 5x और +3x, अगर 5 में से 3 घटा दें तो -2 आएगा, गुणा कर दें तो 5 3 15 -15 आएगा। यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे तो यह सॉल्व करना आप जानते हैं। यहाँ से x कॉमन करेंगे, यहाँ से +3 कॉमन करेंगे, एक जो ब्रैकेट में है उसे लेंगे, एक जो बाहर है कॉमन लेने के बाद x + 3 बचा। तो आप यहाँ से हल करें तो 5 उधर, इसको 0 के बराबर दिखाएं पहले फैक्टर को, तो x की वैल्यू 5 आएगी। और दूसरे फैक्टर को x + 3 = 0 से फ्रॉम x + 3 = 0, तो 3 को उधर भेजिए, इधर प्लस है उधर जाएगा माइनस। अब बताइए कोई एक धन पूर्णांक है, तो धन पूर्णांक कौन सा है, 5। और यहाँ पर c देखिए 5, तो अतः e = 5, e = 5। शायद दिख नहीं रहा है वीडियो में, तो थोड़ा ऊपर करके लिख लेते हैं। e = 5, e = 5। यहाँ पर हम देखेंगे अतः सेट c जो है और e यही दोनों इक्वल हैं। यही हमारा आंसर है। केवल कौन इक्वल है, c और e। क्यों इक्वल है, जो शर्तें दी गई हैं वो केवल c और e में फॉलो हो रही हैं। दोनों का आंसर 5 है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम अगले एग्जाम्पल पर चलते हैं। इसमें एग्जाम्पल नंबर 8 है और आप एग्जाम्पल नंबर 3 लिखेंगे। मैं पढ़ के क्वेश्चन सुनाता हूं, आप सुनिए। निम्नलिखित समुच्चय युग्मों में कौन से समान है, मतलब विच आर द इक्वल सेट्स ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स, और अपने उत्तर का औचित्य बताइए, मतलब रीजन भी बताइए कि ऐसा क्यों है। पहला सवाल हमारा है, मतलब हमें बताना है सीधी सीधी बात कि आंसर को, क्वेश्चन को अपने शब्दों में समझें। यह पूछ रहा है कि नीचे कुछ सेट दिए गए हैं, क्या वे इक्वल हैं, और यदि इक्वल हैं तो उसका कारण आप बताइए। तो आइए देखते हैं। पहला है x
शब्द एलॉय ALLOY के अक्षरों का समुच्चय तथा B शब्द लॉयल के अक्षरों का समुच्चय है। अब यही हमसे पूछ रहा है, बताइए यह क्या है, समान है x y की समान नहीं है। तो सबसे पहले आप ध्यान से देखिए, एलॉय क्या लिखा है, एलॉय। तो यक्स को आप यक्स को तैयार करिए। तो मझले कोष्टक में A,L,O,Y। अब बताइए यल को 2 बार लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि सेट में किसी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं करते हैं। उसके बाद Y आप लिख कर देखिए, लॉयल। तो LOY A। अब बताइए यल लास्ट में आ रहा है, उसमें यल डबल बार है, तो यल को 2 बार नहीं लिखेंगे। अब मिलाइए आप दोनों को, A इसमें भी है, इसमें भी है, यल इसमें भी, O इसमें भी है, इसमें भी है Y। तो यह कैसा सेट होगा, समान। तो हम लिखेंगे यहाँ पर x = y। अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि x और y क्या हैं, इक्वल सेट हैं। और रीजन देना अगर पड़ेगा तो रीजन डाल के लिख दें। रीजन नीचे थोड़ा सा कारण लिखें, ऐसे करके, कारण दोनों के अवयव समान हैं, दोनों के अवयव समान हैं। अंग्रेजी में लिखेंगे रीजन बोथ सेट्स हैव इक्वल एलिमेंट्स। इक्वल एलिमेंट्स मतलब नंबर में नहीं कि 4 उसमें भी 4 इसमें भी, सेम होने चाहिए। अगर उसमें 1 है तो इसमें भी 1 होना चाहिए, 2 उसमें है तो इसमें भी होना चाहिए। तो आप देखें वही सेम चीज़ें लिखी हैं, आगे पीछे करके लिखी हैं। ऑर्डर उनका डिफरेंट है तो ऑर्डर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो क्या है, समान है x y। अब दूसरे क्वेश्चन पर चलिए, आप देखिए 2 ही हैं यहाँ पर। उसके बाद एक्सरसाइज शुरू हो जाती है। तो n ऐसा कि n, आप यहाँ देखें यह n लिखा है, एलिमेंट z तथा n स्क्वायर लेस देन आर इक्वल टू 4 और b इक्वल टू x सच दैट x एलिमेंट r तथा x स्क्वायर -3x + 2 = 0। अब हमसे पूछ रहा है, बताइए समान है कि नहीं। अब यहाँ से आप आंसर में आइए और नोट करिए। देखिए ये कह रहे हैं n एलिमेंट n सच दैट n एलिमेंट z। z क्या होता है, इंटीजर होता है। z क्या होता है, इंटीजर का सेट होता है। मतलब पूर्णांकों का समुच्चय। पूर्णांक में आप जानते हैं कि ±0 सभी आते हैं। तो बताइए a में क्या होगा, क्या लिखेंगे हम, कितने मान होंगे जिनका स्क्वायर 4 से छोटा होगा या 4 के बराबर होगा। तो एक 0 होगा, 0 का स्क्वायर 4 से छोटा होगा। यहाँ देखिए छोटा का चिन्ह लगा है। 1 होगा, 1 का भी स्क्वायर 1 एक नाम 1 4 से छोटा होगा। 2 का स्क्वायर करें 2 दूनी 4, 4 के बराबर भी होगा। और अगर 3 कर दे 3 3 9 बड़ा हो जाएगा, जो शर्त को फॉलो नहीं करता। इधर आए माइनस में, -1 रखें तो 1 1 नाम 1, वह भी +1 आएगा, वह भी उससे छोटा है। -2 रखेंगे तब भी। तो इतने मान हैं a के जिन पर पहली शर्त सेटिस्फाई होती है कि आप अगर इन मानों को x के स्थान पर रखेंगे तो ये सभी 4 से छोटे आएंगे। उसके बाद हम b वाले पे चलते हैं। b में क्या लिखा है कि x स्क्वायर -3x + 2 = 0 और रियल नंबर है। रियल नंबर मतलब कोई भी नंबर हो सकते हैं, रेशनल हो इरेशनल सभी आ सकते हैं।
तो बी को यहाँ पर आप हल कर लीजिए। देखिए जो इक्वेशन लिखा है इसको सॉल्व करिए। 2 एक नम 2, तो यहाँ 2 और 1, 2 और 1 3 और 2 एक नम 2। मिडिल टर्म को 2 भागों में बांटकर यक्स, यहाँ से यक्स माइनस 2 माइनस निकालिए, यक्स माइनस 2। एक आ रहा है यक्स माइनस 2 और एक यक्स माइनस 1 बराबर 0। यक्स माइनस 2 बराबर 0 से तो यक्स बराबर 2 एक वैल्यू, और यहाँ से यक्स माइनस 1 बराबर 0 से दोनों गुणनखंडों को 0 के बराबर दिखाते हैं, तो यहाँ से आएगा 1। तो अब बताइए यहाँ कितने मान आए बी में? एक 1 है, एक 2 है। 1 और 2 जब इस टाइप की इक्वेशन मिले, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिले, तो पहले आप उसे सॉल्व कर लेंगे। क्या करेंगे? सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद जो आंसर आएगा उसे उसका एलिमेंट बना देंगे बी का। तो बी का सेट था यह, इसलिए हम इसे बी के एलिमेंट में, बी के सेट में लिख देंगे। तो इसके पास 2, बताइए दोनों सेम हैं? ए में इतने एलिमेंट हैं, बी में केवल 2 हैं। तो हम बताएंगे कि यहाँ पर ए नॉट इक्वल टू बी। कारण लिखेंगे क्योंकि दोनों के अवयव, क्योंकि दोनों के अवयव समान नहीं हैं। रीजन में बोथ सेट्स हैव नॉट इक्वल एलिमेंट, बस यही रीजन है। स्क्रीनशॉट लें। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स खत्म हो गए, उसके बाद हम थोड़ा अलग किताबों के एग्जाम्पल्स लेंगे। किताब भी दिखाएंगे हम कौन सी किताब के एग्जाम्पल लेंगे। तीन इसमें हो गए, तो आप आगे आप 4 डालकर चलेंगे। नंबर 4 से सवाल है कि यदि, सवाल को साथ में नोट कर लेंगे, यदि a बराबर 3, 5, 10 मझले कोष्टक में है, यदि a बराबर 3, 5, 10 b बराबर 5, 10, 3, 5, 10, 3, तो बताइए कि क्या ये दोनों समान समुच्चय हैं? क्वेश्चन मार्क। तो आंसर जब आप शुरू करेंगे, एक बार फिर क्वेश्चन को ध्यान से सुने। यदि a बराबर 3, 5, 10 b बराबर 5, 10, 3, तो बताइए कि क्या ये दोनों समान समुच्चय हैं? तो अब आप यहाँ लिखकर बता देंगे कि चूंकि दोनों के अवयव समान हैं, अतः ए बराबर बी। ए बराबर बी। अब देखिए दोनों में वही चीजें लिखी है, आगे पीछे करके लिखी हैं, तो दोनों क्या है? समान सेट हैं, इक्वल सेट हैं, तो हम बता देंगे। उसके बाद एक सवाल है, अच्छा सवाल है, उत्तर प्रदेश मतलब यूपी बोर्ड 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो एग्जाम्पल नंबर 5 करके इसे हम लिखेंगे। और जब आप इस किताब को देखेंगे, किताब कौन सी है? किताब है हरत स्वरूप भगवत स्वरूप शर्मा की, और इसके सवाल जो यूपी बोर्ड की पुस्तक है, यूपी बोर्ड के लिए स्पेशल पुस्तक है। तो कह रहे हैं, सवाल आप एक बार नोट करेंगे, निम्न में से कौन से समुच्चय बराबर हैं? निम्न में से कौन से समुच्चय बराबर हैं? तो यस1 एक क्वेश्चन में भी है, क्वेश्चन में ही यस1 1, 2, 2, 3, फिर देखिए यस2 यक्स ऐसा कि यक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। उसके बाद जो यस3 ये सेट दिए गए हैं, यस3
3 2 1, 3 2 1। तो ये सेट दिया गया है, या क्वेश्चन ये पूरा सवाल एक बार फिर से सुनेंगे। निम्न में से कौन से समुच्चय बराबर हैं? 3 सेट हैं, तीनों में से कोई 2 बराबर होगा, उसे आपको चुनना है। तो आइए हम इस सवाल पर चलते हैं, कैसे इसे हल करते हैं। तो एक बार देखिए आप आंसर में, अब हम यहाँ पर आ गए आंसर में। आंसर में तीनों को लिख लिया। अब तीनों को हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे कि अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, सॉल्व नहीं है, तो पहले हम इन्हें सॉल्व करेंगे। तो आप देखिए 1 2 इसमें रिपीट है, तो रिपीट को हम सबसे पहले हटाएंगे। उसके बाद इसमें आइए आप, इसमें देखिए कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो 2 भागों में बांट लीजिए, या कहीं से सॉल्व करके इसे लाइए, अलग कहीं सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ अलग से। इसी वाला हिस्सा है, ए वाला। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, नहीं तो यहीं पर सॉल्व करते हैं, नहीं तो अजीब टाइप का लगेगा सवाल। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, इसको 2 भागों में तोड़िए, एक इकन्ना में एक, तो यहाँ से माइनस 1 माइनस एक्स, माइनस 1x माइनस 1x, अगर दोनों को जोड़ दे तो माइनस 2x, और अगर गुणा कर देते एक इकन्ना 1x। अब इसे आप 2 भागों में तोड़ दीजिए, तोड़ चुके हैं हम। अब कॉमन लीजिए, यक्स अगर यहाँ से कॉमन लेंगे दोनों में से, तो यहाँ यक्स बचेगा, यहाँ -1, यहाँ से -1 लेंगे तो यक्स -1। अब जो फैक्टर हमारा होगा वो होगा एक फैक्टर हमारा आएगा यक्स -1, यक्स -1 इक्वल टू 0। अगर दोनों को हम 0 के बराबर दिखा दें तो एक उधर भेज देंगे, तो क्या आएगा 1 और 1, 1 कामा 1 आ रहा है, दोनों का उत्तर यहाँ से 1 आएगा, यहाँ से 1 आएगा। और तीसरा सेट आप देख लीजिए 3 2 1 लिखा है। अब S1 S2 S3 को देखकर बताइए कि कौन इक्वल है। इसमें 1 2 3 लिखा है, इसमें 1 1 है, तो इसका सवाल नहीं उठता कि यह इक्वल होगा। यहाँ देखिए 3 2 1 है, 1 2 3 है, तो कौन से बराबर हैं? पहला और तीसरा। तो यहाँ हम लिखेंगे अतः S1 इक्वल टू S3, यही हमारा आंसर रहा। आप इस बात को अच्छे से याद रखेंगे कि जहाँ पर भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिले, पहले उसे हम सॉल्व करके उसका रूट्स निकालेंगे, आंसर निकालेंगे, एक्स की 2 वैल्यूज आएंगी, वही दोनों वैल्यूज सेट में लिख देंगे, और ये जो सच दैट एक्स ऐसा कि एक्स उसे हटा देंगे। तो सेम इस तरह का बन जाएगा, जैसे ए है वैसे यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तभी हम कंपैरिजन कर पाएंगे। तीनों सेट एक ही टाइप के होने चाहिए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम अगले सवाल पर चलते हैं। यह हमारा होगा एग्जाम्पल नंबर, शायद 6वां होगा। 3 हमने एनसीईआरटी से लिए, 2 इस पुस्तक से ले चुके हैं, और इसमें तीसरा है। जो एनसीईआरटी के रिपीटेड क्वेश्चन है उन्हें हम नहीं बताएंगे, जो इसका तीसरा एग्जाम्पल है वो एनसीईआरटी का है, जिसे हम कर चुके हैं। चौथा एग्जाम्पल देख लेते हैं, लिखा है एनसीईआरटी, शायद सवाल में मिलेगा हमें, देख लें एक बार क्वेश्चन में है क्या। हाँ, तो यह क्वेश्चन में है, एक्सरसाइज में, इसे हम एक्सरसाइज में करेंगे। और अब एक्सरसाइज पे आते हैं। तो जो इसकी पहली एक्सरसाइज है वह एनसीईआरटी की भी एक्सरसाइज है। तो पहला क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, तो हम इसे किताब में हल करेंगे। तो थोड़ा एक बार दूसरी पुस्तक के भी कुछ क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन सेम वैसे ही RS अग्रवाल में भी है, तो इसलिए हम अभी RS अग्रवाल को नहीं देखेंगे। अगर कोई क्वेश्चन छूटेगा तो एक्सरसाइज के लास्ट में हम कर लेंगे। तो हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज बी पर आते हैं, 1.2 पर, सॉरी 1.2 पर, इसमें ए बी नहीं है।
तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं। तो पहला देखिए कि पहला नंबर 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। 2 से भाज्य, द सेट ऑफ ऑड नंबर्स डिविजिबल बाई 2। तो अब ये आप सोच कर बताइए, एक बार देखिए आप, सिर्फ हमें इसमें बताना है कि रिक्त है कि नहीं है, नल सेट है कि नहीं है। क्या इसका कोई मान होगा? 2 से भाज्य विषम, एक तो संख्या ऑड हो और 2 से विभाजित हो, 2 से डिविजिबल हो। ऐसी कोई भी नंबर नहीं है जो ऑड भी हो और 2 से डिविजिबल भी हो। सोचकर आप देखिए कि 2 से जितनी नंबर्स डिविजिबल होंगी वो इवन नंबर होंगी, सम संख्याएं होंगी। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, कोई भी नंबर ऐसी नहीं मिलेगी जो ऑड हो, विषम हो और 2 से डिविजिबल हो। तो यह क्या होगा? ऐसा संभव नहीं है। और जब संभव नहीं है तो क्या होगा? रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय है, लिख देंगे, क्या लिख देंगे? यह रिक्त समुच्चय, दिस इज नल सेट। नंबर दूसरे सवाल पर आइए, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। सम भी हो, अभाज्य भी हो। अब बताइए आप कि ऐसा संभव है कि सम हो अभाज्य हो? हाँ, संभव है। एक संख्या है 2, क्या है? तो 2 है, 2 जो है वो सम संख्या भी है, अभाज्य संख्या भी है। तो हम लिखेंगे कि यह रिक्त समुच्चय नहीं है, जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो या संभव ही ना हो, तो हम कहेंगे कि वह रिक्त समुच्चय है। और जिसमें संभव हो वह रिक्त समुच्चय होगा। तीसरे सवाल पर आइए। तीसरा सवाल हमारा है कि यक्स ऐसा कि यक्स एक प्राकृतिक संख्या है। एक प्राकृत मतलब प्राकृतिक संख्या है, यक्स लेस देन 5 तथा साथ ही साथ यक्स लेस देन 7। अब बताइए, यक्स एक ऐसी संख्या हो वो 5 से छोटी हो और 7 से बड़ी हो। तो 5 से छोटी कोई ऐसी संख्या होगी जो 7 से बड़ी होगी? 5 से छोटी ले लीजिए 4, 4 7 से बड़ी है, 3 7 से बड़ी है। तो यह भी संभव नहीं है। तो आंसर में लिखेंगे कि यह रिक्त समुच्चय है। यह रिक्त समुच्चय है। राइटिंग आप देख लेंगे, मैं बोल रहा हूं आप लिख लेंगे। दिस इज नल सेट या इम्पटी सेट। आगे चौथा सवाल, y ऐसा कि y किन्हीं भी 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु, उभयनिष्ठ बिंदु। अब देखिए आप, यह क्या मतलब मजाक, सीधी सीधी, अगर आपको पैरेलल लाइंस मतलब कॉमन पॉइंट्स इन पैरेलल लाइंस, ऐसा ये पूछ रहा है।
तो पैरेलल लाइंस अगर आपने देखी होंगी कि अगर यह पैरेलल लाइन है, यह भी पैरेलल लाइन है, तो पैरेलल लाइन कभी एक दूसरे को टच करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं? तो आंसर होगा कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, और जब इंटरसेक्ट नहीं करती तो कॉमन पॉइंट भी नहीं होगा। तो यह क्या है? रिक्त समुच्चय। यह रिक्त समुच्चय है। तो पहला क्वेश्चन हमारा समाप्त होता है। हम दूसरे थोड़ा तेज चलेंगे और आज इस एक्सरसाइज को समाप्त करेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें। क्वेश्चन नंबर 2 पर आइए। और 2 में हमसे पूछ रहा है परिमित अपरिमित, परिमित और अपरिमित। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है वर्ष के महीनों का समुच्चय। वर्ष के महीनों का समुच्चय। अब आप आंसर करके बताइए कि वर्ष में 12 महीने होते हैं और महीनों की संख्या फिक्स है, और जब मतलब एलिमेंट जो होंगे इस सेट के वो फिक्स है, नंबर उनका फिक्स है, 12 एलिमेंट हैं। तो कैसा सेट होगा? गिन सकते हैं 12 को। तो यह है क्या होगा? परिमित समुच्चय है, फिनिट सेट है। नंबर दूसरा आइए, कह रहे हैं कि 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। अब बताइए डॉट डॉट के लास्ट में डॉट 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 मतलब इनफाइनाइट तक गिन नहीं सकते, तो क्या है? अपरिमित मतलब इनफाइनाइट। तीसरे पर आइए, 1 2 3 डॉट 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 99 कामा 100। बताइए लास्ट वाला वैल्यू पता है हमें, मतलब अंत में क्या लिखा है? 100। अगर अंत में कोई वैल्यू लिखी हो तो हम बताएंगे कि यह सेट कैसा सेट है? परिमित मतलब फिनिट, यह परिमित समुच्चय है। चौथा देखिए, चौथा लिखा है 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। अगर हम इसे लिखना चाहें तो बताइए 101 102 डॉट 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 103 लिख दें डॉट डॉट डॉट। ये कहीं खत्म होने वाली बात है, तो यह क्या होगा? अपरिमित इनफाइनाइट सेट। कैसा सेट? इनफाइनाइट सेट। अगला है 5वां, 99 से छोटे, 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। अब 99 से छोटी अभाज्य संख्याएं लिखना हो, प्राइम नंबर से लिखना हो, तो आप लिख सकते हैं, इसे गिन सकते हैं। तो यह कैसा सेट होगा? परिमित। तो यह क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लें। तीसरे क्वेश्चन पर हम चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, आप सुनिए। इसमें भी वही बातें पूछ रहा है कि परिमित अपरिमित मतलब फिनिट इनफिनिट। तो पहला क्वेश्चन आप देखेंगे, क्वेश्चन आप नोट कर लेंगे। लिखा है यक्स अक्ष के समांतर, यक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय, समांतर रेखाओं का समुच्चय। द सेट ऑफ पैरेलल लाइंस टू द एक्स एक्सिस। तो आप इसका आंसर देखेंगे। आप देखिए यक्स एक्सिस, आप एक्सिस के बारे में पढ़ चुके हैं। अब बताइए यह वाई एक्सिस है और यह यक्स एक्सिस है। यही यक्स एक्सिस है जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, क्षैतिज रेखा होती है। अब यह कह रहे हैं कि इसके समांतर कितनी रेखाएं हो सकती हैं। अब आप खींच कर देखिए, क्या ये रेखाएं खत्म होंगी?
ऊपर खींचते जाइए, नीचे खींचते जाइए। यह एक्सिस भी बड़ा हो सकता है, चाहे जितना हम बड़ा कर लें। तो नीचे भी इसी प्रकार, तो कितने होंगी? अनंत। अनंत, और जब अनंत होंगी तो ये क्या होगा? अपरिमित समुच्चय, इनफाइनाइट सेट। मतलब यक्ष अक्ष के समांतर अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं और इसके पास तब अनंत एलिमेंट होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे। और जिस सेट के पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हो वह सेट कैसा सेट होता है? तो वह अपरिमित समुच्चय होता है, इनफाइनाइट होता है। दूसरा सवाल देखिए आप। दूसरा क्वेश्चन लिखा है अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। अंग्रेजी वर्णमाला के, पढ़ते समय समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब बताइए कैसा सेट है? 26 अक्षर हैं अंग्रेजी वर्णमाला में, तो यह परिमित है, गिन सकते हैं 26 को, 26 को। तीसरे पर आइए, उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हैं। 5 के गुणज हैं, मल्टीपल ऑफ 5। अब 5 का पहाड़ा आप पढ़िए, 5 से कटने वाली संख्याएं खत्म होंगी? तो नहीं खत्म होंगी। तो उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 से 5 के गुणज हैं। गुणज मतलब मल्टीपल या अपवर्त। तो ऐसा संभव नहीं, 5 से कटने वाली अनंत संख्याएं हैं। तो जो नंबर ऑफ जो नंबर्स हैं 5 से डिविजिबल जो हैं वो इनफाइनाइट हैं। तो यह परिमित, अपरिमित होगा, अनंत, इनफाइनाइट। नंबर चौथा, पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। गिना नहीं जा सका है, अनुमान है केवल जीव विज्ञान में। जब आप बायोलॉजी पढ़ेंगे तो वहाँ पर केवल अनुमान बस हैं कि 17.5 लाख प्रजातियां हैं लगभग। तो ऐसा संभव नहीं कि करेक्ट कैलकुलेशन हमारे पास हो कि कितने जानवर हमारी पृथ्वी पर हैं। कुछ का तो पता ही नहीं कि कहाँ पर रहते हैं, कैसे हैं। तो यह भी अपरिमित होगा। कैसा समुच्चय? अपरिमित। 5वें नंबर पर आइए। 5वां नंबर हमारा है मूल बिंदु, मतलब ओरिजिन। मूल बिंदु 0,0, आप जानते हैं इसका जो कोऑर्डिनेट होता है वो 0,0 होता है। मूल बिंदु 0,0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। मूल बिंदु कहाँ होता है? जहाँ पर एक्स वाई एक्सिस दोनों कट करते हैं, यही कोऑर्डिनेट 0,0। अब बताइए कि यह है मूल बिंदु, ओरिजिन, यहाँ है ओ। अब इससे जाने वाले सर्किल, कितने सर्किल जा सकते हैं? मतलब सर्किल ऐसा हो कि ऐसे जाए। अब सर्किल और भी हो सकते हैं, सब यहीं से जाएं तो अनंत। तो यह क्या होगा? अपरिमित। क्या होगा? अपरिमित, क्योंकि यहाँ से अनंत सर्किल गुजर सकते हैं। अब इसे आप उतार लें, स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे पूछ रहे हैं कि एक तरफ ए लिखा है पहले में, पहला बताइए कि बराबर है ए इक्वल टू बी और नॉट, ए इक्वल टू बी और नॉट। तो ए बी सी डी, और इधर आगे लिखा है बी इक्वल टू डी सी बी ए। तो बताइए दोनों इक्वल होंगे क्या? ए बी सी डी, तो लिखेंगे ए इक्वल टू
बी। हाँ, ए इक्वल टू बी। नंबर दूसरा देखिए, ए बी सी डी लिखा है, डी सी बी ए लिखा है, दोनों में सेम एलिमेंट है तो दोनों इक्वल होंगे। यहाँ पर 4 8 12 16 लिखा है, ए है, उसी के सामने बी लिखा है 8 4 16 18। तो बताइए क्या दोनों इक्वल हैं? इक्वल नहीं है। 4 देखिए 8 इसमें है, इसमें भी है, 4 इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन 12 इसमें है, इसमें नहीं है, 16 इसमें है तो इसमें है, लेकिन 18 नहीं है, तो लिखेंगे नहीं, नॉट, ए नॉट इक्वल टू बी। तीसरे सवाल पर आइए। तीसरा सवाल हमारा है ए इक्वल टू 2 4 6 8 10 और अगला है बी इक्वल टू यक्स ऐसा कि यक्स सम धन पूर्णांक हैं, सम धन पूर्णांक है और यक्स लेस देन आर इक्वल टू 10। तो इसे आप निकाल लें, इसे फिर से इस रूप में लिखें कि यक्स का मान, यक्स सम है 2 4 6 8 10, 10 से छोटा भी हो या बराबर भी हो, तो आप देखिए सेम मिल रहे हैं तो हम लिखेंगे हाँ, हाँ ए इक्वल टू बी। तो इसे अगर एक टेबुलर फॉर्म में हो, एक सेट बिल्डर फॉर्म में हो, तो दोनों को टेबुलर फॉर्म में चेंज कर लेंगे, स्पष्ट पता चल जाएगा। नंबर चौथा क्वेश्चन जो हमारा है वो है ए इक्वल टू यक्स सच दैट यक्स संख्या 10 का एक गुणज है, मतलब मल्टीपल है 10 का, और बी जो है वो है 10 15 20 25 30 डॉट। सीधे सीधे लग रहा है कि यह 10 का गुणज है तो 5 का गुणज है, ये सभी 5 के मल्टीपल लिखे हैं कि नहीं, 5 से डिविजिबल हैं, और ये कह रहे हैं 10 का, तो यह होगा नहीं, ए नॉट इक्वल टू बी। तो यहाँ हम आंसर लिख सकते हैं, आंसर करके, तो यह रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। सवाल ध्यान से सुनिए, क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान हैं? फिर वही चीज, इक्वल हैं, कारण सहित बताइए। तो देखिए आप पहला क्वेश्चन को आप बुक से नोट करेंगे, ए इक्वल टू 2, 3 और बी इक्वल टू यक्स ऐसा कि यक्स समीकरण यक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 का एक हल है। अब आप इसे हल कर लीजिए, आंसर पता चल जाएगा, पहले इसे हल करिए। छः कन्नम 6, तो यहाँ 3x और 2x, दोनों को जोड़ दे, 3 2 5, गुणा कर दे तो 6, यक्स कामन करें तो यक्स प्लस 3, यहाँ से 2 कामन करें यक्स प्लस 3, तो एक फैक्टर है यक्स प्लस 3, अगला फैक्टर है यक्स प्लस 2, तो यक्स प्लस 3 इक्वल टू 0 से, तो यक्स की वैल्यू कितनी आएगी -3, यहाँ से यक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 से यक्स इक्वल टू -2। तो यहाँ से जो हमारा सेट बी आता है, देखिए आंसर, यहाँ हमने इसे सॉल्व किया, आंसर में अगर आए तो a इक्वल टू 2, 3 और b इक्वल टू -2, -3, क्या दोनों इक्वल हैं? तो हम लिखेंगे कि a नॉट इक्वल टू b, क्योंकि एक में प्लस लिखा है एक में माइनस। तो पहले हम देखेंगे कि इसे सॉल्व कैसे करते हैं, सॉल्व कर लेंगे, जो आंसर मिलेगा उसे हम सेट बी में लिख देंगे, और सेट हमारा ए पहले से दिया गया है,
तो आंसर हमारा मिल जाएगा। अगर कहीं गलती हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, मैं थोड़ा तेज़ चल रहा हूँ, हो सकता है कहीं गलती हो जाए। अब दूसरे क्वेश्चन में दूसरा जो हमारा है a इक्वल टू यक्स ऐसा कि यक्स शब्द फॉलो का एक अक्षर है। b वाई ऐसा कि वाई शब्द उल्फ मतलब भेड़िया, लोमड़ी, उल्फ मतलब भेड़िया का एक अक्षर है। अब अगर आप इसका आंसर लिखें तो ए बराबर बताइए क्या आएगा, एफ आएगा, ओ आएगा, यल आएगा, फिर डब्ल्यू आएगा। क्योंकि ओ 2 बार है तो एक बार लिखेंगे, यल 2 बार है तो एक बार लिखेंगे, और बी क्या होगा, डब्ल्यू ओ यल एफ। बताइए दोनों सेम लिखे हैं तो हाँ, तो लिखेंगे ए इक्वल टू बी। तो ए इक्वल टू बी। ए हमारा क्वेश्चन नंबर 5वां रहा। हमने पूरी डिटेल्स के साथ इसको सॉल्व किया है। वीडियो थोड़ा लंबी होगी, लगभग 1 घंटे 25-26 मिनट तक हो सकती है, तो आप ध्यान से देखेंगे और इसे स्क्रीनशॉट लें और हम आगे लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6वां एक बार आप सुने। इसमें भी पूछ रहा है कि समान समुच्चयों का चयन करें। तो पहले हम क्वेश्चन नोट कर लेते हैं कि 2, 4, 8, 12 बी इक्वल टू 1, 2, 3, 4 सी इक्वल टू 4, 8, 12, 14 डी इक्वल टू 3, 1, 4, 2 3, 1, 4, 2 ई इक्वल टू -1, 1 एफ इक्वल टू 0, ए जी इक्वल, एक मिनट यार, एफ इक्वल टू 0, ए जी इक्वल टू 1, -1 और एच इक्वल टू 0, 1। अब इसमें हमसे पूछ रहा है कि इतने सेट दिए गए हैं, हमारे पास इतने समुच्चय हैं, इनमें से कौन बराबर है और कौन बराबर नहीं है। तो आप देखिए कौन कौन से बराबर हैं। ए देखिए किसके बराबर है, 2, 4, 8, 12 2, 4, 8, 12 वाला खोजिए, कहीं दिखाई पड़ रहा है, नहीं है। बी देखिए 1, 2, 3, 4 3, 1, 4, 2 मतलब बी किसके बराबर है, डी के। एक आंसर मिला। अब आप सी के पास चलिए, 4, 8, 12, 14 4, 8, 12, 14 किसी में नहीं है तो हटिए यहाँ से। ई वाला देखिए, -1, 1, 1, दोनों सेम है लेकिन अलग अलग प्लेस पर लिखे, इससे कोई अंतर नहीं है। ई इक्वल टू जी। और एफ वाला देखें तो 0, 1 है और 0, 1 है तो होगा नहीं, 0 ए और इतना लिखा है। तो इस प्रकार हमने इक्वल सेट प्राप्त कर लिया कि यही 2 इक्वल है इसमें से। तो हमारी एनसीईआरटी की बुक का एक्सरसाइज 1.2 यहीं पर समाप्त होता है। थोड़ा हम अगली बुक में देख लें कि क्वेश्चन है कि नहीं है। तो दोस्तों बस इसमें भी उतने ही क्वेश्चन हैं जितने कि एनसीईआरटी में है। तो हमने यूपी बोर्ड और प्लस सीबीएसई बोर्ड दोनों को साथ में लिया है, और साथ साथ में आर.एस. अग्रवाल की भी बुक है और आर.डी. शर्मा की भी बुक है। अभी उसमें नए क्वेश्चंस मिले नहीं, इसलिए हम उस पर आए नहीं हैं, वैसे सेम क्वेश्चंस हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही, और अगली क्लास में हम फिर कल आपसे मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।